सुभद्रा नीलंचल निवासाय नित्य परमात्मने बलभद्रा सुभद्रा भयम श्री जगन्नाथाय ते नमः। यह मंत्र जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा तीन यहाँ पर भगवान, और एक है साथ में सुदर्शन, सुदर्शन चक्र, जो कि चार, इनको चतुर्थ विग्रह कहते हैं, चार विग्रह। जगन्नाथ भगवान कृष्ण का एक रूप है जो अपने वृंदावन वासियों के विरह में उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और लाल हो जाती हैं। जब भगवान द्वारकाधीश कृष्ण को अपने धाम श्री वृंदावन की याद आती है तो जगन्नाथ जी बेहोश हो जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं और बेहोश होकर के गिरते हैं, और उनको स्मरण आता है अपने धाम श्री वृंदावन धाम का। तो जगन्नाथ जी कहते हैं राधे राधे। क्या कहते हैं? पीछे वाले कह रहे हैं हम नहीं बोलेंगे, राधे राधे। तो भगवान जब राधे राधे करते हैं और मूर्छित होकर गिर जाते हैं तो उनके जो परिवार के लोग हैं वो कहते हैं अरे क्या हो गया श्री कृष्ण को, द्वारकाधीश को देखो, ये राधा रानी के प्रेम के नशे में इनकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। आप लोगों में से किसी ने नशा किया? बोले प्रभु जी हाथ खड़ा नहीं कर सकते। किया सबने। जब नशा करते हैं देखा आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं आदमी की, है ना? पिया हुआ हो तो उसकी आंखें कैसी होती हैं। यहां पर भगवान कृष्ण ने संसारी मदिरा का पान नहीं किया, लेकिन श्रीमती राधा रानी के प्रेम रस का पान करने से उनकी आंखें कैसी होगी? बड़ी। कैसी आंखें? इनको बोलते हैं चक्का डोला। क्या बोलते हैं? चक्का डोला। चक्का होता है जैसे एक गाड़ी का चक्का होता है ना, व्हील, ऐसा लगता है जैसे पहिए बना दिए गए हो जगन्नाथ जी, चक्का डोला। तो ये श्री जगन्नाथ भगवान जो है चक्का डोला, इनकी आंखें ऐसी बड़ी बड़ी हो जाती हैं। और ये सुभद्रा और बलदेव कहते हैं अरे हमारे द्वारकाधीश को क्या हो गया। सुभद्रा इनकी बहन है और बलदेव इनके भाई हैं। बलराम और भायन सुभद्रा दोनों कहते हैं अरे कृष्ण क्या हो गया। कृष्ण कहते हैं मुझे अब 125 वर्ष हो गए, इतने वर्ष बीत गए, अब मुझसे वृंदावन भूला नहीं जाता। व्रज मोहे बिसरत नहीं, मुझे व्रज भूलता ही नहीं है। बार बार मुझे वृंदावन व्रज मंडल याद आता है। आपके होटल से व्रज मंडल शुरू हो जाता है, परिक्रमा, ये व्रज क्षेत्र है। व्रज मोहे बिसरत नहीं, मुझे व्रज स्मरण आता है। तो जगन्नाथ भगवान को कई बार, एक संशय को आज हम यहां पर विनाश कर देते हैं। तो गूगल में आप सर्च करेंगे, इंटरनेट पर जाकर के, तो लोग बोलेंगे जगन्नाथ रथ यात्रा का मकसद क्या है। तो अभी कुछ दिन पहले किसी ने मुझे लेटर लिखा और बोले प्रभु जी ये जो आर्टिकल हमने लेटर लिखा ये ठीक है। उसमें क्या था कि भगवान द्वारकाधीश जब अपने परिवार के साथ, द्वारका वासियों के साथ आए थे, कहां? यहां कुरुक्षेत्र में, और वहां सूर्य ग्रहण लगा हुआ था। तो भगवान के सारे द्वारका वासियों ने सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर में स्नान किया। अब ब्रह्म सरोवर में स्नान किया तो जो वृंदावन वासी थे उनको लगा द्वारका तो बहुत दूर है, गुजरात, यहां से वृंदावन से कुरुक्षेत्र पास है। तो सब बैलगाड़ी में चढ़कर पहुंच गए। नंद, यशोदा, राधा रानी, गोपियां, सखियां सब पहुंच गए। और सबने देखा एक राजकुमार बड़े मुकुट, तलवार, रथ पर बैठा हुआ है। तो सारे ब्रजवासी कहते हैं जे लाला तो हमारा ना है, जे तो हमारा कृष्ण कन्हैया ना है। हमारा कृष्ण कन्हैया तो पगड़ी पहनता था, ग्वाले के भेष में रहता था, ये कैसा है राजा, ये हमारा कृष्ण नहीं। तो फिर वहां पर रोहिणी माता बताती हैं यही तुम्हारे कृष्ण हैं, यही तुम्हारा अद्भुत भाव है। अच्छा, तो रोहिणी माता को बीच में बिठा करके और परिवार की सारी राजकुमारियां जो द्वारका से आई थी कहती रोहिणी माता बताइए कृष्ण ने बालकाल में क्या किया, बालकाल में क्या किया। तो कहते हैं कि दरवाजे के अंदर किसी को आने मत देना। सुभद्रा को बोला तुम बाहर खड़ी हो जाओ गेट पे और कोई अंदर ना आ जाए, क्योंकि कृष्ण की लीला अगर कृष्ण ने सुन ली तो कृष्ण राजा नहीं रहेंगे, फिर से छोटे बच्चे बन जाएंगे, इसलिए उनको अंदर ना आने देना। कृष्ण बलराम को रोक देना। सुभद्रा खड़े होकर सुनने लगी। रोहिणी माता बाल लीला सुना रही थी। पूतना का वध किया, शक्तासुर का वध किया, तृणाव्रत का वध किया, प्रभु ने अद्भुत लीलाएं करी, अघासुर का वध किया। सुनकर के सुभद्रा कहती अच्छा अच्छा अच्छा, और आंखें बड़ी बड़ी होती जाती है। होता है ना कभी कभी कोई बड़ी अच्छी बात लगे तो कहते हैं और बताओ और क्या कह रहे थे हमारे बारे में, लड़का कैसा लगा है,
तो बड़ी आंखें हो जाती है, तो बड़ी बड़ी आंखें होगी, अच्छा अच्छा बोलते बोलते, और बहुत अच्छी बात हो तो शरीर हाथ अंदर चले जाते हैं ऐसे, और बता और बताओ क्या, ऐसे करके कहते हैं। तो भगवान सुभद्रा महारानी के हाथ अंदर चले गए, पैर अंदर चले गए, इतना भावावेश हुआ कि उनको समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, शरीर पिघलने लगा। कृष्ण बलराम आ गए, उनको पता नहीं चला, और कृष्ण बलराम ने भी ये लीलाएं सुन ली, उनका भी पैर गायब हो गए, दोनों कृष्ण बलराम के। नारद जी आए, बोले ये कौन सा रूप है प्रभु? भगवान बोले ये हमारा कलयुग का रूप है, कलयुग में मैं सारे जगत का उद्धार करने के लिए आऊंगा, जगन्नाथ रूप में, बलदेव रूप में, सुभद्रा रूप में। तो इसीलिए ये भगवान का अद्भुत रूप प्रकट हुआ। वृंदावन वासी बोले बिठाओ बिठाओ, इस रूप को बिठाओ, ले चलो वृंदावन, इसमें तो भावावेश में ले चलो। तो रथ के ऊपर बिठाया गया और खींचना शुरू किया। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, क्या बोला? गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो। खींच रहे थे, लेकिन वासुदेव जी कहते हैं देखो, कृष्ण को अगर तुम रास्ते से बीच में ही ले जाओगे तो क्या दिक्कत होगी, बाद में जाकर के हमारे द्वारका के राज्य को चलाएगा कौन? द्वारका का राज्य हमारा गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए आप अभी कृष्ण को छोड़ दो, बाद में हम कृष्ण को द्वारका की लीला पूरी हो जाने के बाद हम भेज देंगे वृंदावन वासी के पास। वृंदावन वासी तो बड़े दुखी हो गए, मतलब ये कुरुक्षेत्र पास में और यहां से कृष्ण को नहीं लेके आ पाए, तो मतलब ऐसा नहीं लगेगा प्रभु जी हमारे एरिया में आए होटल तक और हमें बिना बताए चलेगा, आपको कैसा लगेगा? तो कृष्ण भगवान आए कुरुक्षेत्र ब्रजवासी करे, बस यहां तक आए और चले गए, बड़े उदास हो गए, बोले हमें नहीं नहाना सरोवर में, हमें नहीं करना कोई सूर्य ग्रहण, हमारे तो कृष्ण नहीं मिले, बड़े उदास वापिस आए। उधर द्वारकावासी लेकर के कृष्ण को द्वारका चले। अब 100 वर्ष जब बीत गए तो कृष्ण को स्मरण आ रहा है कि मैं बोलकर आया था आऊंगा। गोवर्धन पे आज भी एक बाबा जी बैठे हैं, कौन? पूछरी का लोटा। कहे हो आप लोग गोवर्धन में कितने लोग हैं पूछरी का लोटा? कौन है पूछरी का लोटा? हनुमान जी नहीं है, लाल रंग के पूछरी का लोटा में बाबा हैं, कृष्ण के मित्र थे, सखा थे। जब कृष्ण वृंदावन छोड़कर जा रहे थे तो उन्होंने कहा, बाबा ने, सखा कहता है कृष्ण वापिस कब आओगे? कहा बस अभी जा रहा हूं कंस के युद्ध में, मल युद्ध देख करके अभी वापिस आ जाऊंगा। तो उन्होंने कहा देख लाला, जब तक तू ना आएगा ना भूखा रहूंगा, न खाऊंगा न किसी को खाने दूंगा। तो बोले फिर भूखा रहेगा तो कैसे काम चलेगा? बोले हवा पे रह लेंगे, लेकिन तेरे बिना हमारे निवाला उतरता नहीं नीचे पेट में। जब तक कृष्ण तुम्हारा दर्शन नहीं होता हमारी रोटी पेट में उतरती नहीं है। इसलिए आज तक वो कृष्ण कन्हैया के इंतजार में खड़े, कह के गया था आऊंगा परसों, काना दिन बीत गए बरसों, अब भी ना आया। खड़े हुए मोटे बाबा हो गए, क्योंकि पुराने सखा 5000 साल से कृष्ण के इंतजार में। तो कृष्ण कन्हैया जो थे उन्होंने कहा जाना तो है ब्रजवासियों से मिलने, तो राधे राधे कह के बेहोश हो जाते थे। उनके सखाओं ने कहा बांधो इनको, दारुक से कहा रथ निकालो खींचो। तो सुभद्रा महारानी कहती किस स्थिति में खींच रहे हो, बेहोश पड़े, ये जा रहे हैं वृंदावन, और वृंदावन जाएंगे, वृंदावन में राधा रानी इनके इंतजार में, उनको पता चलेगा कृष्ण इस स्थिति में है तो इनसे पहले वो मूर्छित हो जाएंगे, तो मुझे राधा रानी को पहले समझाना पड़ेगा। तो राधा रानी को समझाऊंगी तब तक फिर कृष्ण को ले आना। बलराम जी बोले अकेली कन्या जाएगी, रास्ते में कोई लूटपाट होगी तो हम चलेंगे। तो जगन्नाथ जी से पहले सुभद्रा और सुभद्रा जी से पहले बलराम। बलराम जी बोले हम चलेंगे। तो हर वर्ष यह उत्सव मनाया जाता है। तो कुछ लोग कहते हैं कुरुक्षेत्र से वृंदावन की यात्रा, बिल्कुल गलत। कुरुक्षेत्र से कभी भगवान वृंदावन, कहीं भी पढ़े गूगल में तो समझ लेना ये बात बिल्कुल, भगवान द्वारका से वृंदावन आए जब 100 वर्ष बीत गए, तब 125 वर्ष का उन्होंने अपना वियोग दिखाना था, लीला करनी थी। 11 साल 56 दिन की उम्र में भगवान ने नंदगांव का त्याग किया, मथुरा गए, और 30 वर्ष के जब थे तब उन्होंने मथुरा छोड़कर द्वारका गए। यानी कि द्वारका की लगभग 130 वर्ष की, जो 125 वर्ष की लीलाएं खत्म होने वाली हैं, तब अंत समय में कृष्ण इस यात्रा को करते हैं। भगवान कृष्ण का रथ बैठाया गया, बलदेव जी का रथ सुभद्रा जी। तो आज जो हम सुनेंगे ये इस लीला का जो है ना व्याख्यान है कि कैसे भगवान कृष्ण सुंदरांचल
की ओर, वृंदावन की ओर जाते हैं। तो जगन्नाथ मंदिर जो है उसे कहते हैं श्री मंदिर। क्या कहते हैं? या फिर बोलते हैं जगन्नाथ मंदिर। पुरी में जो मंदिर है उसका नाम है जगन्नाथ मंदिर। उसको श्री मंदिर भी कहते हैं। श्री क्यों? लक्ष्मी जी वहां पर देखरेख करती है, इसलिए श्री मंदिर। तो श्री मंदिर से कृष्ण बैठकर अपने भाई बहन के साथ कहां जाते हैं? वृंदावन। तो जो गुंडीचा मंदिर है उसे वृंदावन कहते हैं, या फिर उसे कहते हैं सुंदरांचल, या फिर उसे कहते हैं वृंदावन, या फिर कहते हैं गुंडीचा मंदिर। तो समझ में आया? यात्रा कहां से कहां चलेगी? श्री मंदिर से गुंडीचा मंदिर, या फिर नीलांचल से सुंदरांचल, या फिर जगन्नाथ मंदिर से वृंदावन मंदिर। ये एक ही बात है। इस बीच के रास्ते को कहते हैं ग्रैंड रोड। क्या कहते हैं? ग्रैंड रोड। ये बड़ा दंडा रोड कहलाती है, बड़ा दंड रोड। उस पे रथ चलता है। आज से कई वर्ष पहले, अभी कितने रथ होते हैं? 3। पहले जमाने में 6 रथ होते थे। पता है आपको? पहले जमाने में 6 रथ होते थे। 3 रथ पे बिठाकर लाते थे। बीच में एक चौराहा आता है, बलगंडी चौराहा। देखा है आपने? ऑटो चेंज करते हैं वहां से कई बार चौक। हम लोग जो जाते हैं पुरी में, बलगंडी चौक। बलगंडी चौक पर आधा बड़ा दंडा रोड का हाफ होता है, उसके बाद फिर हाफ। तो इस चौक पर नदी बहा करती थी, बलगंडी नदी। लेकिन अब वो नीचे चली गई, ऊपर रोड बन गई। बलगंडी नदी बहती थी, इधर से रथ आते थे। नाव के ऊपर जगन्नाथ जी को बलदेव सुभद्रा, 3 नाव लगती थी, और फिर 3 नाव से उस पार जाते थे, और फिर वहां 3 रथ होते थे, और फिर वो गुंडीचा मंदिर जाते थे। और लौट करके जब बहुड़ा यात्रा होती है रिटर्न, तो फिर रथ से नाव, फिर नाव पार होगी, फिर पुराने रथ पे। इस तरह से ये 6 रथ से यात्रा होती थी, अब होती है 3 रथ से। और हम लोगों के मंदिरों में तो हम एक ही रथ पे तीनों को बिठा देते। तो ये समय काल परिस्थिति के कारण है, ऐसा नहीं कि ये नियम ही ऐसा है। ये 3 रथ चलते हैं। इसमें कृष्ण भगवान के रथ का क्या नाम है? कौन बताएगा? नंदी घोष। हरि बोल। क्या नाम है? जोर से बोलिए। नंदी घोष। क्या? सुभाष चंद्र बोस नहीं, नंदी घोष। नंदी घोष। नंदी घोष रथ के अंदर क्या क्या भिन्नता, कैसे पता करें ये नंदी घोष है? 16 पहिए होते हैं। कितने पहिए? 16 पहिए होते हैं। जगन्नाथ जी के रथ के ऊपर जो लगा होता है ना, पूरा कपड़ा लगता है, ये लाल और पीले रंग का कपड़ा लगता है, रेड एंड येलो। तो दूर से दिख जाएगा लाल पीले रंग का रथ चल रहा है, बोले वो जगन्नाथ जी का रथ जा रहा है, नंदी घोष। इसके ऊपर जो सारथी होते हैं उनका नाम होता है दारुक। क्या है? दारू नहीं, दारुक। दारुक। और इसमें 4 घोड़े होते हैं। आप देखेंगे रथ में 4 घोड़े लगाए जाते हैं। इन घोड़ों के नाम है, एक का नाम है सूक्ष्म, एक का नाम है रेचिका, एक का नाम है मोचिका, और एक का नाम है अमृता। अमृता, रेचिका, मोचिका, सूक्ष्म, ये 4 घोड़े लग करके रथ चलता है। ये सारे घोड़े सफेद रंग के होते हैं, व्हाइट कलर के। हर साल पुरी में सफेद रंग के घोड़े लगते हैं, लकड़ी के लगते हैं, लकड़ी के होते हैं लेकिन सफेद रंग के होते हैं। और फिर ये रथ चलता है। अब दूसरा रथ हमारे बलदाऊ जी का, इस रथ का नाम क्या है? हाँ जी, बलभद्र। नहीं, बलभद्र तो है ही है। रथ का नाम, रथ का एक नाम है। क्या है? नाम है तालध्वज। तालध्वज। क्या है? तालध्वज। तालध्वज रथ पर बैठकर, उसमें पहिए कितने होते हैं? 14 पहियों का रथ होता है। आपको पता चल जाएगा, 14 पहिए, 14 व्हील लगे। इसका जो कपड़ा है वो लाल और हरे रंग का होता है, रेड एंड ग्रीन कलर, लाल और हरे रंग। इसके अंदर जो सारथी हैं उनका नाम है सुदुम्न। सुदुम्न नाम के सारथी बलदेव जी के सारथी हैं। इसमें 4 घोड़े हैं और इनका रंग कभी काला होता है, कभी ब्राउन होता है, और दोनों ही रंग ठीक है, काला ब्राउन, ब्राउन काला, काले जूते ब्राउन जूते, काला ब्राउन। ये 4 घोड़ों के नाम है स्थिर, सिद्ध, धृति, स्थिति। क्या है? धृति, स्थिति, सिद्धा, स्थिर। ये 4 घोड़े बलदेव जी के रथ को लेकर जाते हैं। तीसरा रथ है सुभद्रा महारानी का। इसमें कितने पहिए होते हैं? 12, यानी एक में 16, एक में 14, एक में 12।
सुभद्रा महारानी के रथ का जो कपड़ा है, रंग ये होता है लाल और काला, रेड एंड ब्लैक। इसमें जो सारथी है वो कौन है? इनके स्वयं पति अर्जुन। अर्जुन बैठते हैं, अपनी पत्नी का रथ लेकर जाते हैं। और ये अर्जुन वही अर्जुन है, महाभारत के अर्जुन, वो अर्जुन बैठते हैं। और उसमें 4 घोड़े लगे होते हैं, अधर्म, अज्ञान, अपराजितः, ज्योतिनी, यह नाम के 4 घोड़े पीले रंग के घोड़े होते हैं। आप देखिएगा इस बार रथ यात्रा को ध्यान से, पीले, काले, सफेद घोड़ों के साथ कौन कौन सा रथ? तालध्वज, नंदी घोष, और सुभद्रा के रथ का नाम बताया ही नहीं मैंने, देवदलन। देवदलन। अच्छा, कितने पहिए हुए? 16, 14 और 12, टोटल करो कितने हुए? हाँ जी, 42। अब 42 का डबल करो, 84। यानी 42 पहिए इधर से इधर जाते हैं और 42 पहिए इधर से इधर जाते हैं। 42 और 42 को जोड़ो तो 84 होता है। जो व्यक्ति जगन्नाथ के रथ को खींचकर इधर से इधर ले जाता है और इधर से इधर ले जाता है, उसको 84 लाख चक्र में आना नहीं पड़ता है। तो हर चीज के कारण, हर चीज के सुंदर सुंदर कारण है। तो भगवान को जब बिठाया जाता है, इस यात्रा को कहते हैं पहंडी विजय यात्रा। पहंडी विजय, तो भगवान को टहिया लगाते हैं पीछे मस्तक पर और मुकुट हिलता है भगवान का टहिया ऐसे से, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। जगन्नाथ जी का टहिया हिलेगा पूरा और वो टहिया मुकुट पहनकर जगन्नाथ जी चलेंगे। बलदेव जी चढ़ जाएंगे, सुभद्रा चढ़ जाएंगे आसानी से, लेकिन कृष्ण तो बेहोश है। वृंदावन जा रहे हैं 100 साल बाद, आंखों में आंसू, आंखें लाल हो गई। देखो जगन्नाथ जी की आंखें कैसी हैं, लाल लाल, साइड में लाल लाल हो गए, रो रो के वृंदावन जाना, वृंदावन जाना। बैठे हैं भगवान जगन्नाथ, वो रस्सी से खींचते, 300 व्यक्ति, 300 लोग खींच खींच के जगन्नाथ को चढ़ाते रहते। जब चढ़ जाते हैं पहाड़ी विजय यात्रा के, चल गए। अब चलने के लिए कृष्ण तैयार हैं। कहते हैं सबसे पहला रथ जो चलाया था उस व्यक्ति का नाम था पांडा कांचन माला। क्या नाम था? कांचन माला नाम का पांडा था, जिसने पहली रथ यात्रा निकाली थी। इसलिए आज भी जो रस्सी है जिससे खींचते हैं, उस रस्सी का नाम है कांचन माला। क्या नाम है? रस्सी को भी लोग जाकर सिर लगाते हैं, रस्सी को सिर लगाते हैं, गोल्डन एकदम सुनहरी रस्सी होती है, कांचन माला। कांचन मतलब सोना, सोने की माला, कांचन माला। तो ये पंडा जो था मलयाचल का था और इसने पहली रथ यात्रा निकाली थी। सुदर्शन चक्र को लाया जाता। रथ यात्रा प्रारंभ हो रही है, जरा विजुलाइज करिएगा। हम मानसिक रथ यात्रा करेंगे, पूरी जाती और आती। सुदर्शन चक्र को परिक्रमा करा के सुभद्रा जी के रथ के ऊपर आरूढ़ किया जाता है। यानी जो सुदर्शन चक्र है वो ना बलदेव के आता है, ना जगन्नाथ के साथ जाता है। किसके साथ जाता है? सुभद्रा जी की परिक्रमा करेगा रथ की, और पंडा लोग ऊपर चढ़ के सुभद्रा जी के साइड में सुदर्शन जी को इंस्टॉल कर देंगे और वो रथ में जाएगा। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि भगवान सोचते हैं बलराम में तो शक्ति है और मुझ में तो है ही, मैं जगत का नाथ हूं, लेकिन मेरी बहन सुभद्रा को अगर रास्ते में तकलीफ हुई तो मेरा जो सर्वेंट है सुदर्शन, ये सुभद्रा की रक्षा करे। इसलिए सुदर्शन को सुभद्रा जी के रथ पर रखा जाता है। अब नीलांचल से सुदरांचल की ओर बड़े भाव के साथ भक्त लोग खींचते हुए रथ को शुरू करेंगे। मयिता प्रिया संपृष्टः दूरस्थे गोकुल स्त्रियः रमरन्तो अंग विमोहन्ति विरहा उत्कंठः विवलः। दूरस्थ गोकुल, गोकुल जा रहे हैं, वृंदावन दूर है, और स्त्रियां जो गोकुल की हैं उनका स्मरण कर रहे हैं और बिल्कुल विमोहन्ति, एकदम ऐसे जकड़ गए कृष्ण सोचते सोचते। विरह उत्कंठा, और विरह की उत्कंठा हो रही है, और इस प्रकार कृष्ण को रथ पर रखा जाता है। साथ में एक विग्रह होता है बड़ा वाला जगन्नाथ जी का, जो गर्भगृह में रहता है, और 2 छोटे छोटे विग्रह होते हैं जिन्हें उत्सव विग्रह कहते हैं। हर मंदिर में आप देखेंगे वृंदावन में कृष्ण बलराम बड़े, नीचे छोटा सा, उसे कहते हैं उत्सव विग्रह। ये फेस्टिवल्स के टाइम पर बाहर निकाले जाते हैं। उत्सव विग्रह में बलदेव जी के रथ पर जो होते हैं उनका नाम है राम कृष्ण विग्रह। क्या नाम है? और जो जगन्नाथ जी के रथ पर होते हैं उनका नाम है मदन मोहन विग्रह। यानी छोटे से, देखेंगे आप आएंगे
उनको गोल परिक्रमा लगा के जगन्नाथ जी के रथ पे। पहले जब हमें नहीं पता था, हम सोचते क्या करते रहते गोल 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 गोल, इतने चलो ना रथ लेकर के, लेकिन सब सेटल किया जाता है चीजें, है ना, उसमें भाव होता है। मदन मोहन विग्रह, राम कृष्ण विग्रह। उसके बाद अब सारी तैयारी की जाएंगी। आप देखिएगा ध्यान से, एक पंडा आएगा और वो बड़ा सा डब्बा, एक संदूक लेके आएगा, उसमें जगन्नाथ जी के वस्त्र, उनका श्रृंगार, उनकी माला, करधनी, यह सब चीजें रखी जाएंगी। कृष्ण जा रहे हैं तो उनका वेशभूषा होनी चाहिए। आप जाते हो टूथब्रश, शेविंग किट रखते हो कि नहीं अपनी ट्रैवल पे, तो भगवान सब कुछ रखते हैं अपना, उनके पंडा लोग सब रखते हैं। और फिर उनकी जर्नी स्टार्ट होती है। अब आकर के जो वहां के राजा हैं वो स्वर्ण टीका लगाएंगे यहाँ पर। जगन्नाथ जी को स्वर्ण टीका, सोने का टीका, बलदेव जी को सोने का टीका पूरा चिपकाया जाता है, सोने का टीका, और सुभद्रा जी को सोने का टीका। और जो वहां के पुरी के राजा हैं वो सोने की झाड़ू से सामने सफाई करेंगे कि चलो चलो रास्ता साफ करो, जगत के नाथ जगन्नाथ आने वाले हैं। बोलो जगन्नाथ महाप्रभु की। जगन्नाथ जी चलने को तैयार है। कुछ लोग कहते हैं उड़ीसा वाले ना, उड़ीसा के नाथ नहीं है। किसके नाथ हैं? होडल वालों के हैं कि नहीं है? होडल जगत में आता है। ऑस्ट्रेलिया वालों के हैं कि नहीं है? अमेरिका वालों के, मुसलमानों के, क्रिश्चियन के, हिंदुओं के, जैन के, सरदारों के, आपके भी हैं। ये सबके जगत के नाथ है जगन्नाथ। एक चलते हैं और बलगंडी जहां पहुंचा जाता है वहां रास्ते में उनको पोहा का भोग लगाया जाता है, पोहे का भोग, पोहा खाते हैं भगवान। और बड़ी जोर जोर की घंट नाल की जाती है। उनका एक प्रोसीजर होता है ललित मोहन प्रभु, प्रोसीजर है ना घंट बजाने का, टांग 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 टांग, ऐसे नहीं टांग टांग जैसे सनातन मंदिरों में, ये नहीं, भगवान का घंटनाद अलग है, टांग टांग टांग। और वो पूरा चलता है, पूरी प्रोसीजर उसी प्रकार में ट्यूनिंग में बजाया जाता है। अब शाम के समय तक कभी कभी जगन्नाथ जी एक दिन में, कभी कभी 2 दिन में पहुंचते हैं। छोटी सी रोड है 6 किलोमीटर, उसको पार करने के लिए कभी कभी 2 दिन लग जाते हैं। क्यों? जगन्नाथ जी के कोई भक्त होते हैं, वो बोल देते हैं प्रभु जगन्नाथ हम बड़े परेशान हैं, टिकट नहीं मिला, हम कल पहुंचेंगे, रथ यात्रा तो आज। तो भगवान कहते कोई बात नहीं, हम खड़े, तुम आ जाओ। भगवान वेट करते हैं अपने भक्तों का, भक्त आ जाएगा। और लोग क्या करते हैं, पहले दिन तो बड़े जोश में होते हैं, 10 लाख लोग खींचेंगे, दोपहर के 2 बजे तक 5 लाख रह जाएंगे, शाम के 4 बजे तक 1 लाख रह जाएंगे, फिर शाम अंधेरा होते होते 500-600 रह जाएंगे, और उसके बाद सब गायब हो जाएंगे। फिर अगले दिन वही 500-600 नजर आएंगे, जो पंडा पुजारी बाकी लोग टिकट लेके चले जाएंगे वापस। रथ चले ही नहीं, रथ आधे में रखा हुआ है, इधर भी नहीं गया इधर भी नहीं गया, और खींचा फिर भी खींचा नहीं। लेकिन अचानक से देखते हैं कि जगन्नाथ जी का रथ अपने आप चलने लग जाता है। तो कह रहे हैं ये जो लोग कहते हैं ना खींच कर रथ को ले जाते हैं, कोई खींच कर नहीं ले जा सकता, ये खींचना तो केवल लीला है। भगवान जगन्नाथ अपनी इच्छा से चलते हैं, स्वामी हैं पूरे विश्व के, अपनी इच्छा से चलते हैं, उनको कोई चला नहीं सकता। और भगवान के रथ को खींच करके ले जाया जाएगा। अब भगवान जगन्नाथ गुंडीचा मंदिर पहुंच गए, जो कि रानी गुंडीचा, इंद्रद्युम्न महाराज की पत्नी गुंडीचा माता, उनके महल। वहां पर इन चारों विग्रहों की स्थापना करी जाएगी, पूजन होगा। अब 5वां दिन जब आता है तो 5वें दिन एक लक्ष्मी माता जो है भगवान जगन्नाथ की पत्नी, कहती हैं जगन्नाथ 15 दिन तो हमारे साथ रहे। अभी 15 दिन भगवान की बुखार लीला चल रही है, 15 दिन तक जगन्नाथ बुखार में रहते हैं, 15 दिन हमारे साथ रहे। और बोल के गए 2 दिन वृंदावन जाऊंगा, 5 दिन हो गए तुम श्री मंदिर में नहीं आए हो, चलो। तो लक्ष्मी जी के जो पंडा है वो पालकी पे रखकर लक्ष्मी जी को, छोटी सी पालकी होती है उसको लेकर पहुंचते हैं और आवाज लगाते हैं जगन्नाथ बाहर आ चल श्री मंदिर, जगन्नाथ बाहर आ चल श्री मंदिर। तो जो जगन्नाथ के पंडा लोग हैं वो दरवाजा बंद कर देते हैं। तो लक्ष्मी जी के पंडा कहते हैं लक्ष्मी जी नाराज है कि स्वामी जो है अपने घर आए, मायके के आए, कि पत्नी को ही भूल गए। तो बड़े गुस्से में आके कहते हैं तोड़ दो इनके इस रथ को। तो हथौड़े लेकर जगन्नाथ जी के नंदी घोष को तोड़ा जाता, ताड़ ताड़ पूरा तोड़।
जब तोड़ने की आवाज होती है तो जगन्नाथ के पंडा बाहर निकलते, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो लक्ष्मी जी कहती पकड़े गए। तो वो हेरा गली से चुपचाप से निकल के भागती, पतली सी गली है, उस गली से, हेरा गोहरी गली, उस गली से निकलकर लक्ष्मी जी भागेंगे। और इस उत्सव को कहते हैं हेरा पंचमी दिवस। 5वें दिन होता है रथ यात्रा के, जैसे 20 जून को रथ यात्रा है तो 25 तारीख को हेरा पंचमी बनाई जाएगी, जिस दिन लक्ष्मी जी रथ को तोड़े। इतना सुंदर भाव है। अब जब रथ टूट गया तो ये लक्ष्मी जी की एक सुंदर लीला मुझे याद आती है, आपको पता रहना चाहिए। ये जो लक्ष्मी जी हैं, एक बार किसी शूद्र जाति की स्त्री ने लक्ष्मी जी की पूजा करी। जैसे दिवाली के दिन कोई भी पूजा करता है, काम वाले भी करते हैं, वैश्य भी करते हैं, ब्राह्मण भी करते हैं। लक्ष्मी जी का पूजन हो रहा था। लक्ष्मी जी जो बोली, मैं जाऊंगी शूद्र के घर में, बड़े भाव से पुकार रही है। उस शूद्र स्त्री के घर में किसी ने भी व्रत नहीं किया था, केवल उस स्त्री ने किया। और कमल का पुष्प लक्ष्मी को बड़ा प्रिय है, तो श्वेत कमल पुष्प उनको अर्पित किया। अब पुष्प अर्पित होकर के लक्ष्मी जी बड़ी प्रसन्न थी, उसके घर पहुंच गए। उसने जो खील बताशे गोबर के मिट्टी के भगवान बनाए थे, उन सब में लक्ष्मी जी के चरण दिखने लग गए। और लक्ष्मी जी प्रकट होकर कहती हैं, चिंता मत कर, अब तेरे घर में हमेशा धन धान्य बना रहेगा, मैं रहूंगी तेरे घर। वो बड़ी प्रसन्न हो गई। उसके परिवार के लोग रोने लग गए कि देख, तू शूद्र थी लेकिन फिर भी तूने भगवान को प्रसन्न। यानी कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए जाति जरूरी नहीं है कि ब्राह्मण होना चाहिए, जाट होना चाहिए, गुजर होना चाहिए, कोई नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भक्त होना चाहिए। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को। जो हरि भजन करे वो हरि का। लक्ष्मी जी बड़ी प्रसन्न हो गई। लेकिन जब लौट कर आई तो बलदाऊ जी जो थे ना, उन्होंने कहा, जगन्नाथ अब तुम्हारे राज्य में ये सब देखना पड़ेगा। क्या? हमारी घर की पुत्र वधू यानी कि हमारी बहुरानी लक्ष्मी, जो रोज हमारी पाकशाला में हमारे लिए भोजन बनाती है, वो आज किसी शूद्र के घर में खाना खाने गई। उसके घर जाकर उसने उसका भोजन खा लिया। अब तो हमारे हिसाब से उसको इस श्री मंदिर से निकाल देना। बलदेव जी ने जब ऐसा कहा तो जगन्नाथ जी अब क्या बोले बड़े भाई को, बोले देखो उसने खाया है लेकिन आप तो जानते हैं ना वो दिव्य है। क्या जो भी हो, श्री मंदिर की जो शोभा है उसने खराब कर दी है, निकालो इसको लक्ष्मी को। अब जगन्नाथ जी तो जगन्नाथ है, लीला ठाकुर है, बोले ठीक है लक्ष्मी रुष्ट मत होना, लेकिन तुम्हें इस महल से बलदेव जी निकाल रहे हैं। हाँ ठीक है, आप कहते हैं स्वामी तो मैं चली जाती हूँ। सुभद्रा महारानी को लेकर के लक्ष्मी जी चली गई। एक मंदिर है, उस मंदिर का नाम है अर्धसीनी माता मंदिर। ये रास्ते में आता है जब रिटर्न यात्रा आती, अर्धशीनी माता मंदिर, जिसे मौसी मां मंदिर कहते। तो वहां पर सुभद्रा जी को छोड़कर और लक्ष्मी जी चली गई किसी घर पे जाकर रहने लगी ब्राह्मण। अब कृष्ण बलराम जगत के नाथ को रोज 8 बार भोजन लगते हैं, बड़े बड़े मटकों में, 200-200 मटकों में जगन्नाथ भगवान खाना खाने वाले। एक तिनका नहीं खाया सुबह से, भूखे। अब भूखे भजन ना हो गोपाला, ये लो अपनी कंठी माला, हमसे भजन नहीं होगा। जगन्नाथ ने बोला क्या हुआ बलदाऊ? बलदाऊ कहते हैं अरे जगन्नाथ तू कैसे बर्दाश्त कर रहा है, मुझसे तो बिना खाए रहा ही नहीं जा रहा। कहा चलो सभा में चलते हैं। सभा गई, जाने दे सभा को, पेट में भोजन होना चाहिए। सुबह से कुछ नहीं खाया तो एक घर में पहुंच गए। बोले काम करते हैं, ब्राह्मण भिक्षु का वेश ले लेते हैं और पुकारते शायद कहीं भोजन मिल जाए। तो ब्राह्मण के घर में पहुंचे, बोले भिक्षाम देहि। तो माता बोली अरे 2 सुंदर सुंदर ब्राह्मण आए हैं, आओ भोजन बनाती हूँ। जैसी अग्नि लगाई, अग्नि गायब हो जाए, फिर अग्नि लगाए, अग्नि गायब हो जाए। कौन मनुष्य आ गया है सुबह सुबह, डंडा निकाल के बोले भाग यहाँ से, तुम्हारे मनुष्य के कारण मेरी अग्नि नहीं जल पा रही, बच्चे भूखे बैठे सुबह से। कृष्ण बलराम बोले यहाँ भी नहीं मिला। फिर बोले चलो किसी और के घर चलते। एक बूढ़ी माता थी, उस बूढ़ी माता के घर पे जाकर कहते मात भिक्षाम दे। माँ कहती भूख लगी है बेटा? कहा हाँ माँ। खाना दोगी? हाँ हाँ। मूढ़ी रखी है, मूढ़ी जानते हैं ना, मूढ़ी क्या बोलते हैं, मुरमुरे, लाई, लाई मुरमुरे। बोले मैं लाई, अभी लाई। और अंदर गई, एक बड़ा सा बर्तन भरकर लाई का
लाकर कृष्ण बलराम को देने लगी। जैसे जैसे देती जाए आंख बंद करके कह रहे हाँ मजा आएगा मजा आएगा, और अपने चादर में ले रहे हैं, लाई हवा में उड़ रही है। इंद्रदेव को लक्ष्मी जी ने कह दिया ले लो सारी लाई, इंद्रदेव ऊपर खींच रहे लाई, सारी लाई आकाश में जा रही है। बुढ़िया कह रही है अरे तुम कोई ढोंगी पाखंडी तांत्रिक लगते हो। बुढ़ी भी गई यहाँ से। कहते हैं अब तो ऐसा हाल हो गया कुछ भी मिल जाए खा लेंगे। एक शूद्र जाति का आदमी बिल्कुल गरीब, और वो गोलगप्पे बेच रहा था, कह रहा ले लो मेरे बतासे ले लो, मेरे पानी बतासे ले, पानी पूरी ले लो। कृष्ण भगवान कहते हैं दे दो। जगन्नाथ कहते हैं इतने गंदे हाथ का खाओगे, वो लक्ष्मी को निकाल दिया आपने जो शूद्र के घर खा के आई थी, इसका खाओगे? कह रहे इस समय तो है ना कीचड़ में भी खिला दे कोई तो खा लेंगे, भूख लगी है, भूख में किवाड़ भी पापड़ लगते हैं, खिला दो खिला दो। खाने लगे, जैसे किया वो सारा का सारा जमीन पर धड़ाक से गिर गया, पानी वानी। बूढ़ा आदमी कह रहा अरे मनुष्य तुमने मेरी दुकान खराब कर दी, मैंने सोचकर तुम्हें 4-5 खिलाने चाहे, तुमने सारे तोड़ दिए, भागो यहाँ से। भूखे भूखे कई दिन बीत गए, समुद्र की रेत खाने के लिए तैयार हो गए। बलदेव जी कहते मैं समुद्र की रेत खा लूंगा। जगन्नाथ कहते रुको रुको रुको। तभी 2 सुंदर कन्या आई, कहती हैं बाबा बड़े भूखे लगते हो। कहा हाँ भूखे तो है। खाना खाओगे? कर मिल जाए, मिल नहीं रहा। कह रहा एक तरीका है। बोले क्या? बोले हमारी मालकिन ना सारा व्यवस्था करी है, लेकिन बनाने वाला कोई बावर्ची नहीं है, आप अगर बनाएंगे तो अपने लिए भी बना लीजिए और हमारे लिए भी बना। तो जगन्नाथ ने बलदेव को देखा, बलदेव ने कहा क्या प्लान है? कर बना लेंगे। बनाने के लिए पहुंच गए, हाथ में फूकनी लेकर अब लगे अग्नि नहीं जली, पसीने पसीने हो गए, बहुत थककर गिर गए, मूर्छित हो गए। एक कन्या आके कहती चलिए चलिए कोई बात नहीं, हमारी मालकिन ने दूसरी रसोई में कुछ बनाया है, वही आहार ले लीजिए, आप तो नहीं बना पाए। कह रहे हाँ ठीक है, लेकिन हमारी मालकिन छोटी जाति की है। कहा कोई भी जाति की हो चलेगा, किसी को क्या पता हम कृष्ण बलराम है, खिलाओ, भूख लगी है। जैसे खाना खाया, बलदेव जी ने मुख में रखा, दिमाग की बत्ती जली। बोले ये तो अन्नपूर्णा के हाथ का बना हुआ भोजन है, इसे साधारण स्त्री नहीं बना सकती। अपनी मालकिन का दर्शन कराओ। सामने दर्शन कराओ तो कौन खड़ी थी? लक्ष्मी मैया खड़ी थी। तो लक्ष्मी माता जी को देखकर बोले अरे अरे माँ हमसे गलती हो गई। बलदेव जी कहते बहु रानी गलती हो गई। जगन्नाथ कहते पत्नी चलो चलो। करे ना अब नहीं जाऊंगी, अब नहीं जाऊंगी, तुम लोगों ने निकाल दिया घर से। करे नहीं नहीं तुम्हारा ही तो घर है, आज से इस मंदिर का नाम जगन्नाथ मंदिर नहीं, क्या है? श्री मंदिर है। हरि हरि। तो श्री मंदिर में जाकर के लक्ष्मी जी विराजमान, और इस प्रकार से ये लक्ष्मी जी जो है गुस्सा हो जाती हैं, वापस जाती है पंचमी के दिन, हेरा पंचमी के दिन। 7 दिन गुंडीचा मंदिर में रह करके 9वें दिन रथ यात्रा रिटर्न मार दी। यानी 20 तारीख को अगर रथ यात्रा शुरू होगी तो 29 तारीख को रिटर्न यात्रा चलेगी। जगन्नाथ कहेंगे लक्ष्मी जी नाराज हो गई, बलदेव चलो, फिर दोबारा छोड़कर चली गई तो क्या होगा? कह रहे ठीक है चलो। इस यात्रा को बहुड़ा यात्रा कहते हैं, बहुड़ा यानी रिटर्निंग ऑफ द यात्रा, बहुड़ा यात्रा। अब बलदेव जी और जगन्नाथ जी के रथ को पुनः आरोहण करके श्री मंदिर की ओर ले जाया जाएगा। जगन्नाथ जी के रथ को बीच में अर्धसिनी माता मंदिर पे रोका जाएगा, जिसे मौसी मां मंदिर कहते हैं। यानी गुंडीचा उनकी मां और अर्धसिनी माता उनकी मौसी, तो मौसी से भी मिलते हैं। और मौसी के घर पे थोड़े टाइम रुक करके 10वीं के दिन फिर उनका रथ आगे चलेगा। अर्धसिनी माता है कौन? जब भी जगन्नाथपुरी का मंदिर बिल्कुल समुद्र के किनारे है, लेकिन आज तक समुद्र में कितनी भी लहरें आए जगन्नाथ मंदिर तक जल आता नहीं है, क्योंकि अर्धसिनी माता सारा पानी पी जाती है, कहती है आने नहीं दो। एक पताल हनुमान है, वो हनुमान जी कान फट हनुमान, उनके कान ऐसे रहते हैं हमेशा, और वो सुनते रहते हैं समुद्र की आवाज। जैसे समुद्र ने तेजी दिखाई, हनुमान जी कहते नहीं पीछे चलो पीछे चलो। जबकि देखा जाए तो समुद्र देव कौन है? जगन्नाथ जी के ससुर है, लेकिन ससुर की एंट्री बंद कर रखी है मंदिर में। कह रहे नहीं तुम्हारी एंट्री नहीं है, पीछे रखा है, पानी अंदर आ जाएगा, हमारे भक्तों का क्या होगा? तो कान फट हनुमान खड़े रहते हैं। तो ये जो हनुमान जी हैं, एक बार इनको रखा था भगवान जगन्नाथ ने सेवा के लिए, बिल्कुल पिछले द्वार पर है, सिंह द्वार के बिल्कुल पीछे वाले द्वार पर। तो हनुमान जी जो है, इनको याद आई अयोध्या के लड्डू, वहां चढ़ते ना अयोध्या में,
कौन सी जगह है? हनुमानगढ़ी। वहां पर छोटे छोटे लड्डू चढ़ाए जाते हैं। हनुमान जी बोले यहाँ उड़ीसा में ये चावल खा खा के हमारा बुरा हाल है, अयोध्या चले लड्डू खा के। अयोध्या चले गए लड्डू खाने। पीछे से ससुर जी जो हैं पिछले गेट से एंट्री कर गए, पानी पानी हो गया जगन्नाथ मंदिर। भगवान जगन्नाथ ने पेशी करवाई, बुलाओ हनुमान को। हनुमान जी बोले जी जगन्नाथ। बोले तुमको सेवा पे रखा था, पानी कैसे आया? बोले वो थोड़ा लड्डू खाने अयोध्या चला गया था हनुमानगढ़ी। बोले बांधो इसको। जंजीरों में बांध करके रखा तो उनका नाम पड़ा बेड़ी हनुमान। बेड़ियों में बांधा हुआ हनुमान जी को आज भी चेन में बांध के रखते हैं। हनुमान जी अयोध्या ना चले, बेड़ी हनुमान। पीछे दर्शन करेंगे कानफट हनुमान के पास बेड़ी हनुमान जी। तो ये जो अर्धसिनी माता है और ये पानी पीती हैं, रक्षा करती हैं, और लक्ष्मी जी को इन्होंने ही अपने कक्ष में प्रसाद खिलाया था। इस प्रकार गजपति महाराज जो हैं वो रथ को वापस लेकर आते हैं और उनके घर के बाहर, बिल्कुल मंदिर के बाहर लेफ्ट साइड में बहुत बड़ी सी बिल्डिंग है, वो राजा का घर है, गजपति महल। और उस महल के बाहर जगन्नाथ जी 10वीं तिथि को आकर खड़े हो जाते हैं। एकादशी के दिन जगन्नाथ जी को सोने का वेश लगाया जाता है, सोने के हाथ, सोने के पैर, सोने का मुकुट। साल में केवल 2 ही बार लगाते हैं। एक बार लगाते हैं विजयदशमी यानी दशहरा, और दूसरा लगाते हैं इस पहाड़ी विजय यात्रा में यानी रथ यात्रा के अंदर, जब वापस आते हैं जगन्नाथ जी एकादशी के दिन उनको। अब जो लक्ष्मी जी हैं वो अपने मंडप में खड़े होकर देखती हैं कि जगन्नाथ लौट आए। अब आएंगे तो चर्चा होगी कि तुमने हमारा रथ तोड़ दिया था और तुम आई थी पीछे से बुलाने, तो उनको डिस्टरबेंस होगा। तो चहनी मंडप नाम का एक मंडप है, यानी ऊंचा एक मंडप है, वहां पर लक्ष्मी जी को पालकी में लाया जाएगा और लक्ष्मी जी के पुजारी हिला हिला करके उनको घुमाएंगे और लक्ष्मी जी उधर से ऐसे देखेंगे चहनी मंडप से, जगन्नाथ आ गए, जगन्नाथ आ गए। और जगन्नाथ जी के भक्त लोग नीचे से जोर जोर से आवाज लगाएंगे, लक्ष्मी मैया दरवाजा खोलो, जगन्नाथ आ गए। और इधर से लक्ष्मी जी ऑर्डर देंगी, दरवाजे बंद कर दिए जाए, दरवाजे बंद। अब जगन्नाथ जी बाहर खड़े हैं, लक्ष्मी जी अंदर, चहनी मंडप से तो देख रही है लेकिन अंदर आने नहीं दे रही है। उसके बाद क्या किया जाता है, एक आज्ञा माला, परमिशन माला लक्ष्मी जी को दी जाती है। जगन्नाथ जी अपनी माला कहेंगे ये ले जाकर पंडा को दो, पंडा लक्ष्मी जी को देगा, हमारे बोलो आ गए हैं, स्वामी जी ने अपनी माला खुद दी है। लक्ष्मी जी रिजेक्ट कर देते, कोई आज्ञा माला वाला नहीं, बंद रहेगा। इस प्रकार दर्प दलन नाम के स्थान पर जो पार्किंग में खड़ा किया जाता था, तीनों रथ खड़े हो जाएंगे, उस स्थान का नाम है दर्प दलन। वहां पर खड़े रहेंगे सिंह द्वार के पास। 2 दिन, एकादशी द्वादशी, 2 दिन तक वेटिंग पीरियड। खाओ बाहर, रहो बाहर, खाओ बाहर, अंदर नहीं आने देते। 13वें दिन सोना वेश लगा करके और कई सारे राजा लोग आएंगे, समझाएंगे, बुझाएंगे। तो अंत में इस जो यात्रा है इसको कहते हैं, ये जो वेश लगाया जाता है सोना वेश, इसके कई नाम दिए गए हैं। एक वेश का नाम है बड़ा ताऊ वेश, बड़ा त्राउल वेश है ना, एक वेश देता है। और इस प्रकार से एक राजा आएंगे, उनका नाम, जैसे सबसे पहले कपिलेंद्र देव राजा आए थे, उन्होंने 16 हाथियों पर 138 बड़े बड़े आभूषण लेकर के आए थे और लक्ष्मी जी को प्रदान किए थे। आज भी वो आभूषण लक्ष्मी जी को दिए जाते हैं, जिसमें कुंडल, आयुध, सेवा माला, कमर पेटी, ये सब दिया जाता है। फिर द्वादशी के दिन शरबत पिलाया जाता है जगन्नाथ जी के पंडा पुजारियों को, बोले पी लो शरबत, 2 दिन हो गए, पसीना बह गया होगा काफी, तो पानी वानी पी लो, जूस, तो शरबत पिलाते हैं। और त्रयोदशी के दिन यानी 13वें दिन, यात्रा के 13th डे, 13वें दिन, त्रयोदशी के दिन इस यात्रा को पूर्ण किया जाता है और रात को 2 बजे जाकर के एंट्री मिलती है। त्रयोदशी की भी रात को 2 बजे जाकर एंट्री होती है और इस यात्रा को कहते हैं नीलाद्री विजय यात्रा। दोबारा विजय यानी पहाड़ी विजय, फिर वापस आए, इसको कहते हैं नीलाद्री विजय, नीलांचल में विजय, नीलाद्री विजय। और विजय होने के बाद रात को 2 बजे जगन्नाथ जी को एंट्री करने से पहले पंडा लोग लक्ष्मी जी के पंडा को रसगुल्ले खिलाते हैं। तो एक पंडा जगन्नाथ जी के मुंह पे लगाकर, उनके हाथ में लगाकर लक्ष्मी जी के मुंह में लगाता है कि मान जाओ बेगम, नाराज क्यों हो। और फिर जगन्नाथ जी की पत्नी लक्ष्मी मैया मान जाती, करे ठीक है आने। तो ये हर वर्ष ये उत्सव मनाया जाता है, अद्भुत उत्सव है जगन्नाथ जी का। कहते हैं कि उड़ीसा के पास एक
भक्त रहते थे जिनका नाम था कृष्णदास। एक खुर्द के रहने वाले थे। इनके पिता का नाम था मधुसूदन दास। तो एक दिन की बात है कि एक राजा दिव्य सिंह आए और कहते हैं, मैंने सुना है तुम बहुत अच्छे कवि हो, बहुत अच्छी कविता करते हो, क्या तुम कुछ लाइनें राजा की तारीफ में लिख सकते हो? राजा की तारीफ में लिख सकते हो? तो उसने कहा, देखो मैं जो भी लिखता हूं ना, अपने प्रभु जगन्नाथ के लिए लिखता हूं, मैं कभी संसारी लोगों के लिए नहीं लिखता हूं। तो ये बड़ी अच्छी बात है, हमें समझना पड़ेगा संसारी कौन होता है और भक्त कौन होता है। अब राधा माधव कई सारे संगीतकारों ने भी गाया है, लेकिन शराब पी के गाया। जय राधा माधव जय कुंज बिहार। आप कहेंगे वाह क्या म्यूजिक है, क्या क्या हारमोनियम है, लेकिन वो शराब पिए हुए है, आपकी चेतना में भी शराब चली गई। टीवी पर सुनेंगे मायावादी की, जो पैसा लेकर कथा करता है, उसकी कथा सुनेंगे तो आपके मन में भी हरि नहीं आएंगे, हरी पत्ती आएगी। तो आपको उस व्यक्ति से सुननी है जिसके हृदय में हरि रहते हो, तब आपके हृदय में से हरि का वास हो। तो इस प्रकार से इसने मना कर दिया, कहा मैं बिल्कुल नहीं लिखूंगा, मैं केवल जगन्नाथ के लिए लिखता हूं, राजा तुम्हारे नहीं लिखूंगा। राजा ने उठाकर सिपाहियों से कहा, इसको बंद कर दो जेल में और मारो कोड़ों से, हमारी बदनामी करता है, हमारी बेइज्जती करता है। खूब मारा, बेचारा रोता रहा, चेन से, कड़ियों से, लोहे की सकड़ियों से बांध दिया पूरा। बहुत रोया, बहुत दुखी हुआ, लेकिन मन में एक ही चीज बोलता था, क्या? जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। भक्त का भाव है, मैं कोई भी तकलीफ में जाऊं, मेरे प्रभु मेरी रक्षा अवश्य करें, मेरे प्रभु ऐसे छोड़े नहीं। जगन्नाथ जी का स्मरण किया। जगन्नाथ जी ने स्वप्न में जाकर राजा को कहा, ये क्या किया तुमने, मेरे भक्त को मार दिया। राजा, ये नहीं हो सकता है, तुम यहाँ के राजा, इसका मतलब ये नहीं तुम भक्तों पर अत्याचार करो, ये नहीं चलेगा। राजा ने स्वप्न में क्षमा मांगी, बोले मैं जल्दी ही इस कार्य को पूर्ण करता हूं। और जल्दी जल्दी राजा उठे और सुबह सुबह जाकर के उस भक्त को बोला छोड़ दो। तो देखा कि कड़ियां तो पहले खुली हुई, क्या छोड़ दो, ताला तो पहले टूटा हुआ, क्या छोड़ दो। वो तो खुद बैठा हुआ था, बोला जब तक राजा नहीं गेट खोलेगा हम भागेंगे नहीं, ये भक्त है। और कोई चोर होता तोड़ ताड़ के भाग जाता है। यहाँ जगन्नाथ जी ने रात को हथकड़ियां खोल दी, ताला खोल दिया, गेट खोल दिया, लेकिन भक्त वहीं बैठा था। राजा बोला मैं समझ चुका हूं तुम जगन्नाथ के परम भक्त हो, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो। उन्होंने कहा देखो मैं आपको एक बात बताता हूं कि इस जीवन में जो कुछ भी है ना, प्रभु का नाम ही है। कलयुग में अगर अपना उद्धार चाहते हो तो केवल भगवान के नाम की शरण में जाओ, मेरी शरण में मत आओ। तो उन्होंने एक गीत लिखा जिसका नाम है नाम रत्न गीता। नाम रत्न गीता नाम से उन्होंने प्यार एक सुंदर कविता लिखी जिसके बोल इस प्रकार हैं। नाम ब्रह्म ब्रह्म ही सार, नाम ब्रह्म बिना आओ नहीं प्रतिहार। नाम ब्रह्म ब्रह्म ही है सार, नाम ब्रह्म बिना आओ नहीं प्रतिहार। नाम ही ब्रह्म है। लोग बोलते हैं ना भगवान कहाँ है, आप बोलिए एक बार कृष्ण बोलिए, इसे कहते हैं शब्द ब्रह्म, ये भगवान है। भगवान ने कहा कली काले नाम रूपहा कृष्णस्तु अवतार, कलयुग में मैं नाम के रूप में आऊंगा। आप कौन से भगवान का इंतजार कर रहे हो, ये आ चुके हैं शब्द ब्रह्म। कृष्ण बोलो, कृष्ण, ये आ गए भगवान आपकी जुबान पर। अब भी नहीं मिले, अब मिलो कृष्ण, मिले कि नहीं मिले, कृष्ण आ गए भगवान, यही है भगवान। कहीं अलग से प्रकट नहीं होंगे सुदर्शन लेकर के। एक बार प्रभुपाद जी मायापुर में थे, एक व्यक्ति आ कहता है स्वामी जी आप कहता है कि भगवान को पुकारो भगवान आता है। प्रभुपाद बोले तो गलत काम कहता हूं मैं, आता है। कह रहे हम तो पुकारता आता नहीं। कब तुम पुकारते ही नहीं हो, कब भगवान हरि को पुकारा, बोला हम बोलता है हरि हरि। प्रभु आया ना जुबान पर, यही हरि हरि ये आया। कह रहे ये थोड़ी भगवान है। कहा अब तुम्हारे जैसे पापियों के लिए भगवान सुदर्शन चक्र लेकर आएगा, भगवान आ चुका है। पानी का गिलास उठाओ और पियो, जल में स्वाद आया, कह रहा हाँ बड़ा मीठा लगा। तो भगवान ने गीता में कहा है रसो अपियस्य हम कौन तुए है कुंती पुत्र, इस जल का स्वाद मैं हूं। तुम्हें आया स्वाद, बोले नहीं, बोले तुम्हें भगवान दिखने ही नहीं वाले, तुम्हें दिखना ही नहीं है भगवान को तो तुम्हें दिखेंगे।
जिसे देखना है उसे जल में, स्थल में, आकाश में, पृथ्वी पे, हर जगह ठाकुर जी का दर्शन, हर जगह भगवान का दर्शन होता है जगन्नाथ के भक्तों को। इस प्रकार उस व्यक्ति ने जगन्नाथपुरी में नाम रत्न गीता नामक अपने पदावली लिखी, और जब वो प्रसन्न हुआ तो उसने राजा के ऊपर भी एक कविता लिखी। राजा से कहा, राजा अब मैं ये कविता इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि तुमने कहा है, इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि अब तुम भी क्या बन चुके हो, भक्त बन चुके हो। इसलिए उस कविता का नाम था जगन मोहन चंद्र, जगन मोहन चंद्र। उस कविता में उन्होंने लिखा, रोज जगन्नाथपुरी में जो राजा था, उस राजा का इतना गुणगान लिखा गया कि राजा रोज कहता था, क्या, बोलिए मेरे साथ, जय जय जगन्नाथ नीलाद्रिपति, अभिनव जलधर सुंदर मूर्ति, जय जय जगन्नाथ नीलाद्रिपति, अभिनव जलंधर सुंदर मूर्ति। और फिर इन्होंने आगे लिखा, श्री जगन्नाथ नीलाद्रीश्रो मुकुट रत्न है, दारु ब्रह्म घन श्याम प्रसिद्ध पुरुषोत्तमे, गुंडीचा रथ यात्रादि महोत्सव विवरण, भक्त वत्सल्या वंदे तुम्ही गुंडीचा रथ मर्दन। इस प्रकार उन्होंने जगन्नाथ जी के अद्भुत रचनाएं करी और भगवान को प्रसन्न किया। ये जगन्नाथ जो है ना, हर भक्त की अभिलाषा को पूर्ण करते हैं। आपके मन में कोई भी कामना हो, रथ यात्रा की अगर रस्सी भी छू लोगे ना, कहते हैं कि वामन भगवान जगन्नाथ को रथ पर आरूढ़ अगर कोई देख ले तो उस व्यक्ति को पुनर्जन्म ना विद्यते, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। रतश्चु वामनम दृष्टवा, अगर हमने वामन भगवान यानी ब्राह्मण भगवान वामन देव भी बने ना जगन्नाथ, अगर जगन्नाथ को रथ पर बैठा हुआ देख भी लिया, पुनर्जन्म ना विद्यते, उसका पुनर्जन्म। रस्सी खींच ली तो समझो हो गया कल्याण। तो भगवान बहुत ज्यादा कृपालु है जगन्नाथ। इसलिए प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में सबसे पहले किन की स्थापना करी? जगन्नाथ ने प्राण प्रतिष्ठा की भी आवश्यकता नहीं है, दारू लकड़ी के भगवान दारू ब्रह्म ले आओ और उनकी सेवा शुरू कर दो, ये अपराध मानते नहीं है। जगन्नाथ की रथ यात्रा जब निकलती है, रास्ते में पड़ने वाले मूली, ककड़ी, भिंडी, जितने भी रास्ते में लोग होते हैं ना, वेंडर्स, ये सब अपने आप भोग लग जाता है। भगवान जगन्नाथ को ये भी नहीं कहना पड़ता प्रभु भोग लगा दो। भगवान जगन्नाथ अपनी कृपा दृष्टि से कभी पलके भी नहीं झपकाते, कभी झपकाते हैं पलके, है ही नहीं तो झपकाएंगे कैसे, रखते हैं आंखें खोल के रखते हैं। हर चीज पर दृष्टि पड़ती है, भोग लगता रहता है, भोग लगता रहता है। पूरे रास्ते में जितना आइटम होगा सबका भोग लगाते हुए जाते हैं, कहते हैं पाओ, इतनी कृपालु, बहुत कृपालु। एक भक्त थे, उनका नाम था जगत सेठ, हैदराबाद के रहने वाले थे। वो जगन्नाथपुरी आके कहते हैं यहां पर मेरे प्रभु जगन्नाथ रहते हैं, तो पंडा लोग मैं देखना चाहता हूं तुम लोग सच में भगवान के भक्त हो या नाटक करते हो। तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें 1 लाख रुपए, उस जमाने में 1700 ईस्वी की बात है, 1 लाख रुपए देता हूं, इसका भगवान को भोग लगाओ। तो पंडा लोग बोले बहुत बहुत धन्यवाद, डोनेशन मिल जाए, क्या टेंशन, सबको चाहिए, हम रोज भगवान को आपके नाम से घी के लड्डू भोग लगाएंगे। कहा रोज नहीं, एक ही दिन में 1 लाख रुपए का कोई एक आइटम भोग लगाओ। एक दिन में 1 लाख रुपए का कौन सा आइटम? आज भी लेने जाएं घी का डब्बा और जगन्नाथ जी के लिए 8 बार भोग बनाए एक दिन का, तो कितना रुपया लग जाएगा? 1 लाख तो तब भी नहीं लगेगा। तो बोले एक जगन्नाथ जी के लिए ऐसा क्या आइटम लगाया जाए जो कि जगन्नाथ, उन्होंने कहा हम रोज भगवान को चावल खिलाएंगे महंगा वाला सेला राइस और 200-200 मटके बना के भगवान को भोग लाएगा। कहा तब भी 1 लाख रुपए नहीं। ऐसा कोई आइटम लगाओ कि एक ही बार में 1 लाख पूरे हो जाए। अब ये तो बड़ी पहेली रूप में रख दिया जगत सेठ ने। कहा नहीं तो मेरे 1 लाख वापिस, तो मैं जा रहा हूं, तुम लोग भक्त नहीं हो। अब सारे पुजारी बैठकर टेंशन में 1 लाख रुपए की क्या चीज लगाई जाए कि जगन्नाथ जी प्रसन्न हो। रात भर सोचते रहे। पंडा लोग तो बोले प्रभु आपके 1 लाख चले जाए, क्या किया जाए? तो भगवान स्वप्न में कहते हैं पान खिलाओ। क्या खिलाओ? पंडा स्वप्न में कहता है प्रभु मतलब मैं ही मिला मजाक करने, पान 1 लाख का आता है, आज भी नहीं आता, कलयुग में भी
50-100 रुपए का आ जाएगा। उस जमाने में आज से 200 साल पहले कैसे मिलेगा पान 1 लाख का? भगवान बोले तुम रहोगे पुजारी के पुजारी, तुम्हें नहीं पता है रोज मैं साधारण चूना लगाता हूं, लेकिन आज मुझे गज मुक्तिकम चूर्ण लगाया जाए। गज मुक्तिकम चूर्ण मतलब गज यानी हाथी, मुक्तिकम यानी कि मोती, उसका चूना, हाथी का मोती निकालकर पीसकर उसका चूना लगा। जाओ जगत सेठ को कह दो जगन्नाथ जी के लिए गज मुक्तिकम चूर्ण लेकर आए, तब भगवान का भोग लगेगा। वापिस आया अगर कहते हैं कि भगवान ने बोला है एक भोग हमें पता चल गया पान। जगत सेठ कहते वाह पान, पान तो आता 1 तो 54 का, ये क्या तुम 1 लाख का पान आता? कहा उसमें भगवान का जो चूना है वो गज मुक्तिकम चूर्ण होना चाहिए। वैसे तो हाथी में मोती होता नहीं, कई हाथी खरीदने के बाद एक हाथी में मोती होता है और वो मोती भी निकालने में बहुत मुश्किल लगती है, तो वो लोग करके आओ। जगत सेठ समझ गए कि कहते हैं ना हाथी लाख का और मरा हाथी 1.25 लाख, यानी लाख रुपए में हाथी आता है, वो भी गज मोती वाला हाथी ढूंढो। जगत सेठ समझ गया ये पंडा लोगों की नहीं है, ये डायरेक्ट कहां से आई है? जगन्नाथ जी से ये इंफॉर्मेशन आई है। बोला तुम लोग सब परम भक्त हो भगवान। तो जगन्नाथ जी हमारे बड़े कृपालु हैं, बड़े कृपालु जगन्नाथ जी हैं। जगन्नाथ जी की ऐसी कई अद्भुत लीलाएं हैं। दिल्ली में एक व्यक्ति मुसलमान दर्जी था, परमेष्ठी दर्जी, कपड़े सिलता था। दिल्ली के राजा उस समय 16वीं शताब्दी में मुगल एम्परर थे, मुगल साम्राज्य था, और मुगल लोग जो थे वो अपने कपड़े बनवाया करते थे। ये कटिंग, ये क्या कहते हैं उसको यहाँ जो बांधते हैं, हाँ जी, अचकन, अचकन, अंगरखा, अचकन, ऐसे कपड़े बनवाते थे। तो एक मुसलमान राजा ने कहा मेरा शनील का एक बहुत बड़ा कोटी बनाओ, जैकेट कोटी बनाओ। तो उसने सोचा, परमेष्ठी दर्जी बड़ा भगवान का भक्त था, रथ यात्रा चल रही थी और भगवान जगन्नाथ को खींच खींच के लाते हैं ना, तो भगवान के पैरों में आप देखेंगे पैड लगाए जाते हैं, और जैसे पैड लगाएंगे तुरंत वो पैड ऐसे रुई उड़ती, ऐसा फ्लावर पेटल गिर रहे, फिर एक लगाते हैं, खींचते हैं, चढ़ाते हैं, ऐसे करके उड़ जाता है। तो पैड लगाते हैं जगन्नाथ के पैरों में, तकिए लगाए जाते हैं। उसने सोचा जगन्नाथ की रथ यात्रा चल रही है, पहाड़ी विजय, एक आध मैं भी लगा दूं। बैठा कहां था? दिल्ली में। सोचा कहां? पुरी में। तो उसने एक सुंदर शनील काटा और उसी राजा की कोटी में से एक तकिया निकाल लिया और बोला राजा को कह दूंगा कि थोड़ा कटिंग ज्यादा हो गई, छोटी हो गई कोटी, और क्या है, और यहाँ घुटने की वजह थोड़ी जान तक चले, मान जाएगा, दे दूंगा। एक जगन्नाथ जी का रथ कप बना के तकिया, और मन ही मन में परमेश्वरी ने बोला हे जगन्नाथ मेरा ये भेंट स्वीकार कर। ऐसे फेंका और हवा से गया। दिल्ली की बात है, ज्यादा दूर नहीं जाना, यही अपनी पुरानी दिल्ली। और यहां से उस दर्जी ने, टेलर ने, कोई भक्त नहीं था, पुजारी नहीं था, बस बोला जगन्नाथ मेरी भेंट स्वीकार करो। जगन्नाथ जी ने तकिया ले लिया और उस जगन्नाथ जी को तकिया प्राप्त हो गया। अब राजा आया, जो मुस्लिम राजा था, बोला लाइए मेरी कोटी। कहा राजा ये तो कोटी तैयार है, लेकिन वो थोड़ा सा छोटी है। बाकी कपड़ा कहाँ है? कहा बाकी कपड़ा मैंने बोला था अगर कपड़ा बचे तो मेरा मसंद बना देना, कहाँ है कपड़ा? कहा वो फट गया कपड़ा, काम में नहीं आ सकता था, इसलिए राजा मैंने ऐसे फेंक दिया। नहीं फेंक कैसे दिया? मेरा सारा शरीर का कपड़ा वापस दो, पकड़ो इसको सिपाहियों, ले जाकर जेल में डालो। जेल में डाल दिया। वहां चल रही है रथ यात्रा, भगवान जा रहे हैं वृंदावन, और परमेष्ठी की पिटाई हो रही दिल्ली में। महाराजा कोड़ों से खूब मारा, खूब मारा। परमेष्ठी क्या बोलता है? जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। परमेष्ठी जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ बोलता रहा। और क्या देखते हैं, रात्रि में परमेष्ठी को छुड़ाने के लिए उस कारागृह में, दिल्ली की कारागृह में, मुस्लिम कारागृह में स्वयं जगन्नाथ जी रथ यात्रा से आते हैं दिल्ली, और आकर के बेड़ियां खोलते हैं और परमेष्ठी को उठाते हैं और अपने हाथों से उसकी चोट पर मलहम लगाते हैं और कहते हैं चिंता मत करो, अभी मैं इसकी पिटाई करता हूं। और रात्रि में स्वप्न में जाते हैं और उस राजा की छाती पर चढ़कर बलदेव जी बैठ जाते हैं और सुभद्रा जी कहती है मारो इसको, और वो बलदेव जी टैक गुस्सा मार के छोड़ हमारे भक्त को वरना मारेंगे। तो जगन्नाथ जी कहते नहीं ठीक है मैं बात करता हूँ। बलदेव जी कहते कोई बात नहीं, सीधी पिटाई होगी। तो बलदेव जी पिटाई करते हैं, सुभद्रा जी कहती और मारो और मारो, तीनों मिलकर उस राजा को ठिकाने लगाते हैं।
सुबह सुबह उठकर आता है, कहते हैं मुझसे गलती हो गई, परमेश जी को मुक्त करो, ये बहुत बड़े भक्त हैं। और उनके मुस्लिम राजा भी क्या बोलने लगा, जय जगन्नाथ। तो जगन्नाथ जी बड़े अद्भुत है हमारे, इनसे जो मनोकामना मांगेंगे अवश्य वो पूर्ण करते हैं। तो आशा करते हैं इस रथ यात्रा में आप सब इस जगन्नाथ भाव में रहें और जगन्नाथ जी की सेवा करें। रस्सी खींचे इस भाव से कि हे जगन्नाथ मेरे हृदय में आ जाए। ये हृदय जो है इसमें काम है, क्रोध है, लोभ है, लालच है, अहंकार है, हमने इसमें सब भरा है, लेकिन केवल विनम्रता नहीं है, इसमें सेवा का भाव नहीं, इसमें प्रभु के प्रति समर्पण नहीं है, इसमें भक्तों के प्रति प्रेम नहीं है, इसमें सब कुछ है लेकिन बस वो नहीं। हे जगन्नाथ आइए मेरे हृदय में, इसी भाव से रस्सी को खींचे और अपने हृदय में जगन्नाथ जी को खींचे। श्री जगन्नाथ भगवान की थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। कोई किसी का प्रश्न है तो हमने से